जय हिंद। अगले वीडियो में इसके फर्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को बता चुके थे अमाशय तक जो पाचन था, अमाशय तक पाचन हम लोग बता चुके थे। यानी कि यहाँ से जब आया था बोलस, तो बोलस के बाद हम लोग काइन तक पढ़ चुके थे कि अमाशय में आएगा तो काइन का पाचन हो जाएगा। जो मुंह में पाचन होगा वो स्टार्च का पाचन था, ये भी पढ़ चुके थे हम लोग। स्टार्च का भी पाचन कर चुके थे तथा जब पेट में पाचन होगा तो प्रोटीन का भी पाचन हो चुका था। यहाँ पे हम लोग पेट में किसका पाचन कर लिए थे? प्रोटीन का पाचन कर लिए थे। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे छोटी आंत। इस अमाशय के नीचे वाली भाग को हम लोग पढ़ेंगे जिसे छोटी आंत कहते हैं। इस छोटी आंत की जो टोटल लंबाई होती है इसके बारे में पढ़ लेंगे हम लोग। छोटी आंत की लंबाई जो होती है 7 मीटर, लगभग 7 मीटर होती है। और ये छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत के एक साइड में देखेंगे तो लीवर लगा रहता है और दूसरे साइड में देखेंगे तो एक लगा रहता है पैंक्रियाज। इस पैंक्रियाज को हम लोग कहेंगे अमाशय। यह हो गया हम लोगों का लीवर यानी कि यकृत। यह हो गया अग्नाशय। अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। जो अग्नाशय होता है और लीवर होता है, यह दोनों अब काम क्या करते हैं, इनके कामों को अब जानेंगे। देखिए, ये जो लीवर होता है, लीवर में निर्माण होता है पित्त का। लीवर में किसका निर्माण होता है? पित्त का। लीवर केवल पित्त का निर्माण करता है। लीवर किसका निर्माण करेगा? पित्त का निर्माण करेगा। इसके नीचे साइड में एक थैली यहाँ पर बनी रहती है। इस थैली को हम लोग कहते हैं पित्ताशय, गाल ब्लैडर। पित्ताशय, गाल ब्लैडर। ये जो गाल ब्लैडर होता है इसमें आकर बस पित्त स्टोर होता है। ऐसा नहीं कि पित्ताशय पित्त का निर्माण करता है। निर्माण करेगा लीवर, स्टोर होगा पित्ताशय में और पित्त नली के द्वारा यह आकर मिल जाएगा छोटी आंत में। और छोटी आंत के फर्स्ट वाले भाग में, जिसे हम लोग ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं, ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं, ग्राणी जिसे कहते हैं, इस फर्स्ट वाले भाग में आकर मिलता है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया कि ये जो लीवर होता है पित्त का निर्माण करता है। जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय एक प्रकार का ग्रंथि होता है। अग्नाशय क्या भैया? एक प्रकार का ग्रंथि है। यह एक प्रकार का ग्रंथि है अग्नाशय, लेकिन यह पूर्ण रूप से पाचक एंजाइम छोड़ता है। पूर्ण रूप से क्या करता है? पाचक एंजाइम छोड़ता है। पूर्ण पाचन का काम करता है छोटी आंत, लेकिन पूर्ण पाचक एंजाइम कौन छोड़ता है? अग्नाशय। यह पाचक एंजाइम छोड़ता है और यह 3 प्रकार के एंजाइमों का स्राव करता है। कितने प्रकार के एंजाइम? 3 प्रकार के एंजाइमों का स्राव करता है। इसको हम लोग याद कर सकते हैं टाल से, TAL, टाल से याद कर सकते हैं। पहला हम देखेंगे, पीटीएस इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। एल से लाइपेज। जो लाइपेज होता है यह वसा, फैट तथा लिपिड का पाचन करता है। वसा, फैट, लिपिड यानी ऐसे पदार्थ जो चिपचिपे पदार्थ हो। जैसे हम बोले कि वसा हो, फैट हो या लिपिड हो। वसा हम लोग कोई लें, वसा यानी तेल, तो तेल भी चिपचिपा होता है। चिपचिपा यानी लाशा के जैसे कोई भी पदार्थ हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? लिपिड। लिपिड का पाचन कर सकता है, फैट का पाचन कर सकता है, वसा का, इन प्रकार के पदार्थों का पाचन करता है कौन? लाइपेज। दूसरा ए से एमाइलेज। जो एमाइलेज होता है यह स्टार्च व मंड का पाचन करता है। किसका पाचन करेगा? स्टार्च व मंड का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन करेगा, मंड का पाचन करेगा। यह आप लोग देखे होंगे कि जो जानवर होते हैं, जानवर के पेट में एमाइलेज की मात्रा बहुत कम होती है। तो यह एमाइलेज की मात्रा कम होने के कारण जानवर खाए हुए भोजन को फिर से वापस लाकर मुंह में देखेंगे इसे जुगाली करते रहते हैं, जिसको हम लोग कौरी के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं पर इसको पगौरी कहते हैं, हिंदी में इसको जुगाली कहा जाता है। जुगाली करते रहेंगे, इसे पूछते रहेंगे, यानी लाएंगे और मुंह में क्या मिला देंगे? इमाइलेज। और इमाइलेज इन लोगों के पेट में, अब इमाइलेज की मात्रा कम होती है, पेट में इमाइलेज की मात्रा कम होती है तो स्टार्च और मंड का पाचन हो नहीं पाएगा। तो मुंह में लाकर फिर से इसको मिलाते हैं और यहाँ से मिलाने के बाद तब इसका पाचन करके फिर से निकल जाते हैं, फिर से इसको अंदर ले लेंगे। तो ये हो गया इमाइलेज। टी से ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन होता है यह प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को बदल देगा पेप्टोन में तथा पेप्टोन को फिर से बदल देता है किसमें? पेप्टाइड में पाचन कर देता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि यह जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय एक प्रकार की ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि के साथ साथ 3 प्रकार के एंजाइम का स्राव करती है, लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। कितने हो गए एंजाइम? 3, लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। एक आध 2 बार इसी तरह बोलेंगे याद हो जाएगा। लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। जो लाइपेज होता है वसा का पाचन, फैट का पाचन, इमाइलेज स्टार्च का पाचन और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह हो गया हम लोगों का पित्ताशय। ये जो पित्ताशय होता है, पित्ताशय
केवल स्टोर करके रखता है पित्त रस को। किसको स्टोर करके रखता है? पित्त रस को यह स्टोर करके रखता है, तथा इस पित्ताशय में जो पित्त होता है उपस्थित, यह पित्त का पीएच मान होता है 8। पित्त का पीएच मान कितना होता है भैया? 8 होता है। इस पित्त का पीएच मान 8 होने के कारण यह क्षारी होता है। कैसा होता है? क्षारी। मुर्गा उर्गा जब बनता है घर पे ना, तो देखेंगे उसमें बगल में इसका जब कटेगा मुर्गा, तो उसके लीवर के जस्ट बगलिए में, जहाँ पे लीवर रहेगा उसी के बगलिए में एक छोटा सा मटर के दाने भर का रहेगा एक पित्त, हरे रंग का ही रहता है, हरे रंग का रहेगा पित्त। अगर पित्त होता है तो ये होता है क्षारी, और पित्त मुर्गा कटते समय यदि पित्त कट गया तो उतना ही पित्त पूरे मुर्गा को खराब कर देता है, हो जाता है ऐसा। तो ये हो गया पित्ताशय। पित्ताशय में स्टोर रहता है पित्त। जो कभी कभी ऐसा होता है कि इसी पित्ताशय में स्टोन हो जाता है, यानी पथरी हो जाती है। जब पथरी हो जाएगी तो इस पित्ताशय को काट के निकाल देंगे, या किसी एक तरफ हुआ रहेगा तो पित्ताशय को उसके एक साइड को काट के निकाल देते हैं। इससे कोई बहुत लेन देन नहीं रहता है, यह सिर्फ स्टोर करके रखता है। स्राव कौन करता है? निर्माण कौन करता है? लीवर। लीवर निर्माण करेगा और पित्त नली के द्वारा जाकर मिल जाता है ड्यूडेनम में। पित्त नली के द्वारा कहाँ मिल जाता है? ड्यूडेनम में मिल जाता है। और जब यह पित्त नली के द्वारा ड्यूडेनम में मिलता है तो स्टोन होने के बाद इसे यदि काट कर निकाल भी दिया जाए तो काट कर निकालने के बाद यहाँ से बनेगा पित्त, और पित्त नली के द्वारा आकर मिल जाएगा फिर से ड्यूडेनम में। मिल जाता है यहाँ से आके ड्यूडेनम में, तो यहाँ से तो कोई दिक्कत हुई नहीं इसमें। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि यह पित्त का जो पीएच मान होता है वो 8 होता है या क्षारी होता है। भोजन को यह क्षारी बना देता है। कैसे बनाता है? भोजन को क्षारी बना देता है। यह वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करेगा? वसा का पाचन करता है। जो पित्त होता है किसका पाचन करेगा? वसा का पाचन करता है। वसा के पाचन करने की क्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। वसा के पाचन की क्रिया क्या कहेंगे? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो वसा का जब पाचन होने लगता है तो उसकी क्रिया को, यानी किसी प्रकार का वसा हो, यदि वसा का पाचन हो रहा है आकर छोटी आंत में, तो उस क्रिया को हम लोग बोलेंगे इमल्सिफिकेशन, वसा का पाचन। यह जो पित्ताशय होता है जो पित्त का निर्माण करता है, यह एंजाइम न होने के बावजूद भी, यह एंजाइम तो है नहीं, पित्त एक प्रकार का क्या है? क्षार है। यह एंजाइम न होने के बावजूद भी भोजन का पाचन कर लेता है। एंजाइम न होने के बावजूद भी भोजन का पाचन करता है। भोजन का क्या करेगा भैया? भोजन का पाचन करता है। ठीक, भोजन का ही पाचन करता रहता है। एंजाइम नहीं होता है फिर भी भोजन का पाचन करता है। देखिए, अब इसके आगे हम लोग पढ़ें कि यहाँ से अब अग्नाशय, यहाँ हो गया हम लोगों का लीवर। जो लीवर होता है, लीवर को अब कैसे पता चलता है कि छोटी आंत में आ रहा है भोजन? पता तो होना चाहिए ना लीवर को कि छोटी आंत में आ रहा है भोजन। लेकिन छोटी आंत की एक खासियत होती है, यहाँ से भोजन आया तो अम्लीय आया। भोजन कैसा आया? अम्लीय। और जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत कहते हैं भैया हम अम्लीय भोजन को पचाएंगे नहीं, अम्लीय भोजन को नहीं पचाएंगे। अब ये अम्लीय भोजन का पाचन करबे नहीं करती है। जो छोटी आंत होती है अम्लीय भोजन का पाचन नहीं करती है। अब यहीं पर हो गया बवाल। जब यहीं पर बवाल हो गया तो अब लीवर बोला और ये अग्नाशय, हम इसको सोल्व कर देंगे। अब सोल्व करने के लिए क्या कहा कि यह स्राव करने लगा पित्त का। किसका स्राव किया? पित्त का। भोजन आया कैसा? यहाँ से हम लोग बोलस, मुंह से आया बोलस, पेट में आया तो काइम, पेट में आया तो काइम। अब यह काइम आया छोटी आंत में। किसमें आया? छोटी आंत में। जब काइम आया तो आंत कह रही है छोटी वाले कि हम अम्लीय भोजन का पाचन नहीं करते, यानी किसी प्रकार का यदि खट्टा भोजन हो तो उसका पाचन नहीं करेगा। लीवर कहेगा रुक, अब वही हम छोड़ते हैं तुरंत पित्त। और जब पित्त छोड़ेगा तो पित्त कैसा होता है? क्षारी। और पित्त जब क्षारी होता है, इसका पीएच मान 8 होता है, तो हो गया क्षारी। और आकर यह ग्रहणी में जब मिलता है भोजन में, तो भोजन को कैसा बनाता है? क्षारी। हो गया सोल्यूशन। तो अम्लीय भोजन को क्षारी कौन बनाता है? लीवर। कौन बनाता है? लीवर। क्योंकि पित्त का निर्माण कौन करता है? लीवर। तो यहाँ से पित्त को छोड़ दिया यार, तो भोजन बन गया भैया क्षारी। जब भोजन बन गया क्षारी तो यह अब आने लगता है इधर। यह पित्त से जो लीवर से पित्त रस का निर्माण होता है, इसको कौन बताता है? कोई ऐसा एंजाइम तो होना चाहिए जो लीवर को संदेश पहुंचाए कि अब छोटी आंत में भोजन आ रहा है, तुम और जल्दी से पित्त का निर्माण करो। जितना जल्दी से भोजन आएगा छोटी आंत में, उतना तेजी से पित्त का निर्माण करता है लीवर। तो इसके लिए एक होता है
कोलेसिस्टोकाइनिन एंजाइम। ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है, यह कोलेसिस्टोकाइनिन छोटी आंत में उपस्थित रहता है, छोटी आंत से स्राव होता है। इसके प्रथम ऊपरी वाला भाग से, जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, अग्रणी कहते हैं, इसी भाग से स्टार्ट होता है। यहीं से इसका स्राव होगा कोलेसिस्टोकाइनिन का, और ये तुरंत क्या करता है कि पित्त रस को स्राव होने को उत्तेजित करता है। पित्त रस के स्राव को उत्तेजित कर देता है और तेजी से पित्त रस का स्राव होने लगता है। तो यहां से तो हो गया पित्त रस का स्राव। अब अग्नाशय को भी भाई बात नहीं पता है कि इस छोटी आंत में आ रहे हैं भोजन, इसको पचाना है। मुंह में पाचन किए तो हम लोग स्टार्च का पाचन कर लिए, पेट में पाचन कर लिए तो प्रोटीन का। अब छोटी आंत में हर चीज का पाचन करना है। हर चीज के पाचन के लिए हर चीज प्रकार का वैसा एक जो एंजाइम होंगे, एंजाइमों का निर्माण करना पड़ेगा। तो जब इन प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करना पड़ता है, तो कैसे पता अग्नाशय को कि कौन कौन सा व्यक्ति क्या चीज खा रहा है। तो इसके लिए इसी छोटी आंत में एक और एंजाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेक्रेटिन। क्या कहेंगे? सेक्रेटिन। यह जो सेक्रेटिन होता है, सेक्रेटिन अग्नाशय से निकलने के लोग निर्माण करता है ड्यूडेनम। तो ये अग्नाशय से निकलने वाले जो 3 प्रकार के एंजाइम है, लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों को उत्तेजित करता है और तेजी से जब निकलने लगता है लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन, तो अब भोजन का होने लगता है पाचन। और मैं कुछ भी खाएंगे तब क्या होगा? पाचन। अब लोहा थोड़े खाएंगे, लोहा का पाचन थोड़े करेगा ये जो अग्नाशय है, ठीक, ये पाचन नहीं करता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब आगे हम लोग देखते हैं छोटी आंत को। तब तक के लिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अब हम लोग जानेंगे छोटी आंत को। जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत पूर्ण पाचन का काम करती है। किसका काम करती है? पूर्ण पाचन का। मुंह में हम लोग पाचन कर लिए स्टार्च का, पेट में पाचन कर लिए प्रोटीन का, सबका मिश्रण पाचन होता है इसी में, छोटी आंत में। इसीलिए देखेंगे देहात या गांव के लोग इसी को पूर्ण पाचन करती है, तो कहते हैं कि पूरा खाना यही ना पचाई है, इसीलिए इसको पचौनी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? पचौनी। ये पचौनी तो ना है, ये है छोटी आंत। जो छोटी आंत होती है, इसके 3 भाग होते हैं। यह पाचन व अवशोषण के भी कार्य करते हैं। अभी हम लोग इसके अवशोषण को समझेंगे। इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग। जो यहाँ से भाग होता है, इसके भाग को हम लोग प्रथम ऊपरी वाला भाग को ड्यूडेनम कहते हैं ग्रहणी हिंदी में, दूसरा होता है जिजेना, तीसरा होता है इलियम। इस आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। इन तीनों भाग में जो ड्यूडेनम होता है ग्रहणी, यह ग्रहणी अभी हम लोग पढ़े हैं कि कोलेसिस्टोकाइनिन तथा सेक्रेटिन एंजाइम का निर्माण करती है। और ये जो एंजाइम होते हैं यह उत्तेजित कर देते हैं। जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है यह लीवर से निकलने वाले पित्त को उत्तेजित कर देता है, और सेक्रेटिन जो होता है यह अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशयी रस को उत्तेजित कर देता है। तो ये दोनों हो गए, सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। इनमें एंजाइम निकलते हैं। यह दोनों क्या है? एंजाइम। कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रेटिन दोनों क्या है? एंजाइम है। दोनों जब एंजाइम निकलते हैं तो किससे निकलते हैं? आंत के ऊपरी वाला भाग से, छोटी आंत के ऊपरी वाला भाग से, जिसे हम लोग कहते हैं ड्यूडेनम। दूसरा वाला इसका भाग होता है जिजेनम, जिसे हम लोग कहते हैं मध्य आंत। यह जो मध्य आंत होता है यह भोजन को सिर्फ मिलाता है। क्या करता है? भोजन को मिलाने का काम करता है। मध्य आंत में कोई इसका काम नहीं होता। दूसरा काम देखिए, तीसरा इसका पार्ट, तीसरा होता है इलियम। तीसरा जो इलियम वाला पार्ट होता है यह पाचन व अवशोषण का काम करता है। इसी इलियम वाले पार्ट पर इधर नीचे की तरफ अंगुली के समान संरचना बनी होती है, जिसे विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई। यह विलाई जो होती है अवशोषण का काम करती है। जितने भी पचे हुए भोज्य पदार्थ रहेंगे, पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण कर लेती है और रुधिर के द्वारा दे देगी कोशिकाओं में, या ट्रांसपोर्ट कर देगी कोशिकाओं में, कर देगी परिवहन। तो यही विलाई करती है अवशोषण का काम। अब इसी के आगे जाएंगे हम लोग, तो अब पढ़ेंगे हम लोग कोलोन। क्या पढ़ेंगे? कोलोन। ठीक, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे बड़ी आंत को। तो बड़ी आंत को इसके बाद पढ़ेंगे। देखिए, यह जो ड्यूडेनम था, ड्यूडेनम में भोजन आया तो ड्यूडेनम क्या कर दिया? इसमें सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन दोनों हार्मोन, दोनों एंजाइम मिले, और दोनों एंजाइम मिलने के बाद इधर से अग्नाशय रस निकाले और इधर से पित्त का रस निकाले। लीवर से क्या निकाले? पित्त, और दोनों को मिला दिए और भोजन यहाँ पर हो गया क्षारी। प्रत्येक भोजन, जिन प्रकार का भोजन है, सभी प्रकार के भोजन का यहाँ पर होने लगा पाचन। जब आता है जिजेनम में, तो यह भोजन को जिजेनम क्या करेगा कि यह इसको थोड़ा सा दूर दूर कर देता है। जैसे हम लोग
गांव घर में देखेंगे या कहीं पर भी देखेंगे, महिलाएं लोग जब चावल और बनाते हैं तो चावलवा को सूप में लेकर और थोड़ा दूर दूर छींट देंगे उसको। दूर दूर छींटने के बाद जो भी उसमें एक आध को धान रहेगा तो धनवा को निकाल के फेंक देती है। ठीक उसी तरह एंजियोजेनम भी काम करता है, एक एक उसके कणों को दूर कर देने का। तो यहाँ से जब आता है इलियम में, अब इलियम इसका करेगा पाचन व अवशोषण। मुख्य रूप से पाचन ये किया, निचला वाला भाग इलियम या पाचन भी कर दिया तथा जितने भी उसमें से पोषक तत्व थे इसको पाचन करने के बाद यह अवशोषण करके रुधिर के द्वारा दे दिया, कोशिकाओं को चला गया। तो यह हो गया पाचन व अवशोषण। इनमें इरेप्सिन जो होता है, इरेप्सिन पेप्टाइड अर्थात एक पेप्टाइड एक प्रकार का प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल देता है। प्रोटीन को किसमें बदल देगा? एमिनो अम्ल में भी बदल देता है। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई, छोटी आंत। तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बताएं बड़ी आंत। चलिए अब हम जानते हैं बड़ी आंत को। जो बड़ी आंत होती है, यह बड़ी आंत, अब हम लोग पाचन तो कर लिए थे, पूर्ण पाचन, लेकिन जल पर हम लोग कहीं पर जल का नाम नहीं लिए, यानी जल का अवशोषण कहीं पर हुआ नहीं। आप लोगों को हम फर्स्ट वीडियो में ये बता दिए थे, जो जल होता है या कोई भी छोटे कण होते हैं, यह हम लोगों के शरीर में पाचन नहीं होते हैं, डायरेक्ट ही इसका अवशोषण कर लिया जाता है। डायरेक्ट क्या होता है? इसका अवशोषण कर लिया जाता है। काहे कांप रहे हो? ठंडी का जब मौसम आ गया तो स्वेटर पहन कर आना चाहिए, स्वेटर कोट वोट कुछ भी साल ओढ़ के आना चाहिए, जो भी हो रजाई ओढ़ के आना चाहिए। हाँ तो अरे व्यवस्था के साथ आइए। मौसम का ख्याल रखा करो, कुछ लहू में उबाल रखा करो। मौसम का ख्याल रखा करो, कुछ लहू में उबाल रखा करो। लाख दोस्ताना हो सूरज से, कुछ चंद जुगनू भी पाल रखा करो। जितना बर्दाश्त कर रहे हैं बर्दाश्त कीजिए, नहीं तो छोटे मोटा कुछ भी पहन कर आया कीजिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ तक हम लोग जल का तो नाम लिए नहीं, पूर्ण पाचन हो गया, लेकिन जल का अवशोषण हुआ। तो जो जल का अवशोषण होता है यह होता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत किसका अवशोषण करती है? जल का। यह जल का अवशोषण करती है बड़ी आंत। डायरिया रोग में जब डायरिया रोग हो जाता है तो यही बड़ी आंत काम करना बंद कर देती है और लैट्रिन पानी जैसे होने लगता है। काहे कि जल का अवशोषण नहीं करेगी और हो जाएगा शरीर में डिहाइड्रेशन। ये पानी का अवशोषण करके पूरे कोशिका को ट्रांसफर नहीं करेगी, देगी नहीं। अब पूरा वो देखेंगे हर 2 मिनट पे जाएगा, हर 2 मिनट पे जाएगा, कहेगा एकदम पानी जैसे लैट्रिन हो रही है। पानी जैसे लैट्रिन कहीं हो रही है कि डायरिया में यही बड़ी आंत काम करना बंद कर देती है। देखिए ये जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का जो ये वाला गोल वाला भाग होता है, इस गोल वाले भाग को हम लोग कहते हैं सिकम। क्या कहते हैं? सिकम। इसी वाले भाग पर ये छोटी आंत आकर खुलती है तो इसका नाम हो गया सिकम। सिकम के नीचे वाले पे लगे रहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स या अपेंडिक्स, रुकिए थोड़ा सा इसको मिटा लें। इसका नाम होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, यह जो अपेंडिक्स होता है यह एक प्रकार का अवशेषी अंग है। यह अवशेषी अंग हम लोगों में भी पहले बड़ा हुआ करता था, धीरे धीरे कालांतर चलते चलते यह धीरे धीरे छोटा होता गया। यह पाचन करता है हम लोगों के अंदर, घास फूस का काम करता है, लेकिन बहुत नाम मात्रा के बराबर काम करता है। यह एक अवशेषी अंग है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हम लोग जब घास फूस खाते हैं पालक उलक, तो पालक उलक का पाचन कौन करेगा? यही करेगा अपेंडिक्स। जितने भी साग खाएंगे किसका कौन पाचन उसका करेगा? अपेंडिक्स। क्योंकि घास और पालक के अंतर्गत आ रहा है तो पाचन कौन करेगा? अपेंडिक्स। जानवरों में इसी की जो लंबाई होती है बड़ी होती है अपेंडिक्स की, क्योंकि उन लोग घास भूसा ही खाना है। तो जब उन लोग घास भूसा खाने का काम कर रहा है तो जिस काम को करने की आवश्यकता है वो करने वाला अंग भी होना चाहिए, काम करने वाला अंग होना चाहिए। हम लोग उतना घास भूस खाते नहीं है, इसलिए अंग धीरे धीरे छोटा होता गया और धीरे धीरे फैशन इसी तरह बढ़ता जाएगा। चाउमीन फुल्की आप लोग खाती रहेंगी, इसी तरह यह अपेंडिक्स गायब होता जाएगा। और जब कभी मन करेगा कि पालक खा लें, दलपैता खा लें, तो पचवा ही नहीं करेगा, काहे कि अपेंडिक्स होगा ही नहीं। तो यह अपेंडिक्स हो गया, इसे हम लोग अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं। देखिए यह जो आंत होती है बड़ी आंत, नीचे से जाती है ऊपर की तरफ, फिर ऊपर से चल जाती है ऐसे क्षैतिज, फिर से आती है ऊपर से नीचे की तरफ, फिर होती है क्षैतिज। तो आंत जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत के छोटे खंड को हम लोग कहते हैं कोलोन। क्या कहते हैं? कोलोन। तो ऊपर जा रहे हैं यानी बढ़ रहे हैं हम लोग ऊपर, तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे एसेंडिंग कोलोन। जितने भी कोलोन ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं उसे क्या कहेंगे? एसेंडिंग कोलोन। एसेंडिंग मतलब बढ़ना। अब हम लोग जाएंगे क्षैतिज यानी ट्रांसवर्स जा रहे हैं, तो ट्रांसवर्स, तो इस ट्रांसवर्स वाले कोलोनों को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स कोलोन।
ऊपर से अब नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे यानी घट रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिसेंडिंग कॉलम। क्या कहेंगे, डिसेंडिंग कॉलम। अब देखिए इधर से अब ये एक छोटा सा टुकड़ा है, तो लाइन के टुकड़ा को कोई भी अगर लाइन है तो उसे हम लोग लाइनिंग कॉलम कहते हैं, या जैसे लाइन सिग्मोइड कहते हैं। कोई भी अगर एक रेखा खींच ले इसे रेखा, तो इसके कण को छोटे भाग को हम लोग कहेंगे लाइन सिग्मोइड। लेकिन देखिए यह आंत का टुकड़ा है, तो आंत के टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं, कोलोन। तो इसी का टुकड़ा है, यह छोटा सा भाग है, पूरा यहाँ तक तो है नहीं, इसलिए इसको हम कोई नाम दिए नहीं, तो इसे हम लोग कहेंगे सिग्मोइड कोलोन। क्या कहेंगे, सिग्मोइड कोलोन। यह सिग्मोइड के बाद आ जाता है मलाशय पर। इस मलाशय को हम लोग कहते हैं रेक्टम, और रेक्टम में जो अनपचा हुआ भोजन रहता है यहीं पर आकर स्टोर होता है, और इसी में छोटे छोटे पुटक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पुटक। अत्यधिक यहीं पर लैट्रिन जो होता है मलाशय में मल स्टोर हो जाने के कारण अत्यधिक देर तक मलाशय में मल को स्टोर नहीं करना चाहिए। जिससे अगर लैट्रिन लगी है तो जाकर फ्रेश होना चाहिए, बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसको बर्दाश्त करेंगे ज्यादा देर तक इसमें यदि मलाशय रह जाएगा, तो इसमें जो छोटे छोटे पुटक होते हैं वो फूट कर बाहर निकलने लगते हैं, जिससे एक रोग होने लगता है। उस रोग को हम लोग कहते हैं बवासीर। तो बवासीर इसी से आएगा, और कहाँ से चला आएगा, फिर बाहर गुदा द्वार से बाहर चला आता है, और वो से बहुत तकलीफ बहुत होगी। ठीक, तो यह हो गया हम लोगों की बड़ी आंत के भी पार्ट। यहाँ तक आप लोगों को सब समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ? ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे हम लोग अब अगले वीडियो में।